11वां है ना, सर्कल वाला वो तो कर दिया था अपन ने, इससे पहले वाला सर्कल पूरा कर लिया था अपन ने। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट है, 11 चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, पहले वाले चैप्टर में जो अपन ने पढ़ा था वो सर्कल के बारे में पढ़ा था बेटा, कि सर्कल का एरिया क्या होता है। अब कोई बातें नहीं करेगा। नव्यांश इधर ध्यान दे। ठीक है, सर्कल का एरिया पढ़ा था, डायमीटर पढ़ी थी, टेंजेंट पढ़ा था, ठीक है, रेडियस वगैरह सब, थ्योरम्स वगैरह सब पढ़ी थी, छोटी मोटी चीजें सब पता है अब आपको। यहां पर वृत्त के संबंधित कौन कौन से एरियाज आता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये है सर्कल। सर्कल की ये क्या होती है, ये क्या होती है, रेडियस होती है, इसका सेंटर पॉइंट होता है। और ये क्या होती है, उसकी सरकमफ्रेंस, और ये होती है उसकी रेडियस, मतलब त्रिज्या कहते हैं जिसको अपन। ये होती है उसकी त्रिज्या और ये है उसकी परिधि। ठीक है, और अंदर वाला इसका क्या होता है, ये एरिया होता है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। और ये टोटल पूरा मिला के क्या बनता है, ये डायमीटर बनता है। ये चीज छोटी मोटी चीज अपन लोगों ने सीखी। यहां पर दो चीजें आती है इस चैप्टर में। अपन एक तो एरिया पढ़ेंगे किसका, सेक्टर का, मतलब त्रिज्यीय खंड का, और दूसरा है सेगमेंट का, मत वृत्तखंड का। ठीक है, किन दोनों का एरिया पढ़ेंगे अपन, एक तो सेक्टर का एरिया पढ़ेंगे और दूसरा सेगमेंट का एरिया पढ़ेंगे। सेगमेंट होता है वृत्त का एक खंड, वृत्त का टुकड़ा। ठीक है, त्रिज्यीय खंड होता है जो त्रिज्याओं से द्वारा बना हुआ टुकड़ा, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वृत्त के बारे में देखो, रेडियस पता है अपन को, डायमीटर पता है, सरकमफ्रेंस पता है, एरिया क्या होता है, वो सब चीजें, छोटी मोटी चीजें सब अपन को पता है। और यहां से लेके यहां तक जाने वाली रेखा, इसको क्या कहते हैं अपन, ये कॉर्ड होती है ना। डायमीटर के अलावा जो भी लाइन पास होती है सर्कल के दो बाउंड्री से, दो टच करते हुए सर्कल के अंदर से बनती है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ये बेसिक जानकारी है, इसको नोट करो। अब अपन बात करते हैं सर्कल में सेक्टर कैसे बनता है, त्रिज्यीय खंड। ठीक है, त्रिज्यीय खंड कैसे बनता है। जैसे मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, सर्कल लिया, सर्कल बना दिया। ये क्या है, इसका नाम से देखो, इसका नाम क्या है, त्रिज्यीय खंड, मतलब सेक्टर बन रहा है, त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ खंड। जैसे त्रिज्याओं के द्वारा बन रहा है। पिज्जा खाया तुम लोगों ने, पिज्जा खाया ना, गोल पिज्जा में से एक पीस निकलता है ना, वो कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है, ऐसा नहीं बनता है, ऐसा पीस ही तो होता है, खाया होगा दबा के। तो ये जो बनता है ना सर्कल के अंदर, ये जो चीज बनती है, ये सेक्टर वाइज बनता है, इसको अपन सेक्टर कहते हैं। ये जो होता है ये सेक्टर होता है। ठीक है, सेक्टर किससे बनता है, त्रिज्याओं से बनता है, रेडियस के द्वारा बनता है। ये जो होती है उसकी रेडियस होती है, और ये होती है वो सेक्टर की लेंथ होती है कि कितना लंबा बना। और वो रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो ये होता है थीटा। आई बात समझ। तो अपन को क्या ध्यान में रखना है कि भाई ये जो होता है वो सेक्टर इस टाइप से बनता है, ये होता है इसका एंगल थीटा, ये होता है आर, और ये होता है एफ। ठीक है, अपन को इस अपनी बुक के अंदर इसका क्या करना है, एरिया और इसकी लेंथ का फॉर्मूला है बस। तो
क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। और एक चीज ध्यान रखो, ये क्या है, सर्कल है, उस सर्कल का छोटा हिस्सा क्या है, माइनर पार्ट है, तो इसके मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, लघु नहीं, लघु ही होगा ना, हाँ, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा कौन 360 डिग्री। और लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, लघु त्रिज्यीय खंड की लंबाई, वो कैसे होगी, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। दो फॉर्मूले होते हैं, या 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 होता है। ये भाई एरिया क्या होता है सर्कल का, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर को थीटा से मल्टीप्लाई करके 360 का डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, माइनर सेक्टर। अब जो सेगमेंट जो अपने सरकमफ्रेंस होती है, उस सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले में थीटा से मल्टीप्लाई करके 360 से डिवाइड करोगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ 2 था, नीचे 360 था, तो मैंने 200 को काट के सीधा पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री लिख दिया। ये तो दो फॉर्मूले हो गए अपने माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे भाई छोटे का निकाला है तो पीछे वाले इस बड़े का भी, ये भी तो एक सेक्टर ही है, ये भी तो एक सेक्टर ही है, ये भी तो रेडियस के द्वारा ही बन रहा है पीछे की साइड में, इसका भी तो एरिया होगा। इसका एरिया क्या होगा, पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसका, जो वृत्त होता है ना उसके वृत्त में से ये वाला एरिया माइनस, ठीक है, जो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, नहीं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये सेक्टर के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे तुम्हारे बुक के, ये मैंने बता दिया, इसको नोट करो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। दूसरा कौन सा टॉपिक है, वृत्तखंड मतलब सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट कैसे बनता है, सेगमेंट हमेशा कॉर्ड से बनता है, किससे बनता है, वो रेडियस से नहीं बनता है। ठीक है, कैसे बनेगा देखो, ये एक वृत्त हो गया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ये सर्कल के सेंटर यहां है, इसके नीचे से एक और खींची, बिस्किट खाया, गोल बिस्कुट कैसे खाते हैं तो नीचे से टूट जाता है ना, तोड़ दो इसको, ये जो है ना ये होता है माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट क्या है, लघु वृत्तखंड, सर्कल का लघु वृत्तखंड, ठीक है। ये इसके सेंटर हो गया और ये दोनों रेडियस हो गए, ठीक है, और ये बन गया रेडियस के बीच का एंगल। अब अपन को इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, या फिर अपन क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ये सेक्टर ही तो बन रहा है, एक सेक्टर तो बन ही रहा है, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर इसका फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है,
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का एरिया होता है भाई पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये तो होता ही है, उसमें से माइनस करना है आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। आई बस ये पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो इस वाले चैप्टर में कितने फॉर्मूले हो गए तुम्हारे? एक तो हो गया तुम्हारे सेक्टर का, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला जो कि याद रखो नहीं रखो तो भी चलेगा, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस और सेगमेंट का, और लेंथ ऑफ सेक्टर। तीन फॉर्मूले हैं तुम्हारे, तीन चार फॉर्मूले इसके, और इन्हीं तीन फॉर्मूलों के बेस पे ही क्वेश्चन आते रहेंगे बार बार। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अपन एग्जाम्पल 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल ये कह रहा है कि कितने सेंटीमीटर रेडियस है, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इसमें दोनों पूछ लिया अपन। इसने बोला है एक वृत्त है, ये लो वृत्त है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाला? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, कितने सेंटीमीटर है? ये 4 सेंटीमीटर। त्रिज्याओं के बीच में कोण कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो थीटा का मान अपने पास कितना आ गया भाई? थीटा 30 डिग्री का है, और आर रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में दो ही चीज होती है और दोनों चीज अपन को दे रखी है। इसने बोला है कि माइनर सेक्टर का एरिया निकालो और उसके साथ साथ दीर्घ सेक्टर का भी एरिया निकालो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यही होता है। अरे भाई यही फॉर्मूला होता है ना, जहां पर पाई की वैल्यू अपन कितनी लेंगे? 22 बटा 3.14 दे रखा है। एग्जाम्पल में कितना दे रखा है? 3.14 दे रखा है, तो अपन 3.14 ही यूज करेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14, मार खाएगा तो पता है, मार खाएगा तो कब से नोटिस कर रहा हूं, अब आवाज आ गई ना तो हालत खराब कर दूंगा। 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर है, मतलब आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। देखो जीरो से जीरो कट गया, 3 की टेबल में ये कितनी बार कट गया? 12 टाइम कट गया। 4 की टेबल से ये कट गया 3 टाइम। अब बचा कौन सा? 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय, देखो पॉइंट हटा दिया मैंने, 2 जीरो कर दिए, और यहाँ पर 3 की टेबल से ये जाता है? नहीं जाता है। लेकिन 4 की टेबल से ये जाता है 25 है। ये कितना हो गया? 314 बट्टा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब बोला है कि साथ साथ आपको क्या करना, पहला तो ये हो गया एरिया, साथ साथ इसने बोला है कि जो पीछे वाला ये दीर्घ वर्गखंड है, दीर्घ त्रिज्यीय खंड है, सॉरी, मेजर सेक्टर है, उसका भी एरिया निकालना। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सेकंड वाला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। उसके लिए क्या करते हैं? पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 ये माइनस करते हैं। अरे यही माइनस करते हैं ना, तो अपने पास अपन को पता है कि पाई आर स्क्वायर ये निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14 पॉइंट हटा दें, सीधा डायरेक्ट 100 कर दिया। आर स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, माइनस क्या करना है? ये डायरेक्ट ये जो अभी अपने निकाला है ना, ये यही तो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये डायरेक्ट कर दिया 314 बटा 75। ठीक है, ए से कट गया 75 टाइम। ठीक है, तो ये सीधा कर दिया 314 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 75 माइनस 314 डिवाइडेड बाय 75। 314 बटा 75 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 4 माइनस 1, सही है ना?
अरे यहाँ पर भी तो 25 बार ही कटा, 75, अच्छा 25 बार कटेगा क्या? 25 कॉमन ले लेते हैं। ये करूँ आगे नहीं करूँ? ठीक है, ये तो कट गया, 4 रह गया नीचे, और ये हो जाएगा 1/3। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बार 75 कट जाएगा, तो 314/75 इंटू ये कट गया, 4×3 = 12, 12 में से 1 गया 11/3। अब गुणा कर दो, भाग कर दो, जोड़ दो, जैसे भी कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 75 का, नोट करो। लिखना था कहते हैं। एग्जाम्पल 2, ये अच्छा एग्जाम्पल है। सर्कल बन गया, अच्छा नहीं बना। ठीक है, ये इसका सेंटर, रेडियस कितने सेंटीमीटर की दे रखी है एग्जांपल सेकंड में? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसमें 21 सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल कितना दे रखा है? थीटा 120 डिग्री, 120 डिग्री, और रेडियस 21 सेंटीमीटर। अपन को निकालना है इसका सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये नीचे वाला है ना, इसका एरिया निकालना। इसके लिए अपने पास फॉर्मूला था, क्या था? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका ही निकालना है ना। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था भाई? πr² θ/360 माइनस r²/2 sin थीटा। ओके, आगे अपन करते हैं सॉल्व। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। रेडियस कितनी है? 21, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 डिग्री, और ये हो गया 120 डिग्री। माइनस आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 2, और साइन 120 डिग्री। अब बोलोगे सर साइन 90 तक की वैल्यू याद है, 120 की वैल्यू याद नहीं। अपन 8वें चैप्टर में तो सिर्फ 90 तक वैल्यू पढ़ते हैं, लेकिन अपन निकालेंगे। सबसे पहले तो अपन कैलकुलेशन करते हैं, ये कट गया 3 बार, 0 से 0, ये 3 टाइम, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, अब बचा क्या? 22 मल्टीप्लाई बाय 21, और ये 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 डिवाइडेड बाय 2। अब साइन 120 को लिख दिया मैंने 90 प्लस 30 डिग्री। कितना लिख दिया? 90 प्लस, अरे 90 और 30 कितना होता है? 120 होता है। तो एक फॉर्मूला होता है कि भाई साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। आई बात समझ? ये तुम्हारे हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई नहीं ना तुम अभी? हाँ, कोई बात नहीं, आगे। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना, तुम्हारे प्रीवियस बोर्ड में था, अभी नहीं है, बोर्ड में था। पिछले वाले सिलेबस में था, जो कोरोना से पहले वाला सिलेबस था ना, उसमें ये फॉर्मूला था। ये वाला फॉर्मूला इस बार सिलेबस में है ही नहीं तुम्हारे, तो अब कैसे करें? लेकिन कर तो ले, अपन क्या फर्क पड़ता है? फॉर्मूला याद रख लेना, एक क्या प्रॉब्लम है, अप्लाई तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो साइन, इसको मैंने क्या लिखा? साइन 90 प्लस थीटा लिखा।
90 प्लस थीटा ना, जो होता है वो कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस इतना सा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा मतलब यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो कॉस के पास चली जाएगी, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा मतलब ये कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री होता है। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तुम लोगों को कॉस 30 की वैल्यू नहीं पता, अरे √3/2 ये नहीं होती क्या, कॉस 60 की साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 30 की होती है। उल्टा चलते हैं ना, वापस ऐसे उल्टा कर देते हैं ना, साइन की जो भी वैल्यू होती है वो पीछे से कॉस से स्टार्ट कर देते हैं। साइन 90 जो 1 होता है ना वो cos 0 1 बन जाता है, साइन 60 अगर √3/2 होता है तो cos 30 √3/2 बन जाता है। इसलिए cos 45 और sin 45 की वैल्यू 1/√2 बराबर बनती है। फिर cos 60 डिग्री 1/2 बन जाता है और cos 90 डिग्री 0 बन जाता है। साइन की जो भी वैल्यू होती है ना वो पीछे से ऐसे उल्टी करके cos में रख दो, ये cos की सारी वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, 21 को इससे मल्टीप्लाई करो 462 है ना, माइनस 441 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये हो गया √3/2। अब ये मल्टीप्लाई करना है तुम्हें बेटा, मेरे सामने देखने से कुछ नहीं होगा। 441 को मल्टीप्लाई करना है 1.73 से और फिर डिवाइड करना है 4 से। इसे करना है 4 से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है वो बेटा 1.73 होती है, याद कर लेना। और √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.41 होती है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के बताई गई है कैलकुलेशन के लिए, बाकी फिक्स वैल्यू ये नहीं होती। अब करो डिवाइड, मल्टीप्लाई करो, देखो 4.1 को 1.73 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो भी है उसको 4 से डिवाइड करो, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। और फाइनल आंसर आपके पास कितना आ रहा है, ये भी इस टाइप से ही आ रहा है। करो देखिए कितना आ रहा है। देखो इधर कर रहा हूं, 462 माइनस वाया, देखो कितना 190.73, इसको माइनस करो देखें, 462.00 में से 190.73 माइनस करो, 27, ठीक है, पीछे बचा 1, और ये हो गया तुम्हारे 46 में से 19 गए 7 और 2, 271.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनल आंसर। बुक की एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भाई, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्त है जिसका त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, एक सर्कल है, सर्कल के 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले 0 और एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री, इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, माइनर का ही निकालना है ना, माइनर का ही निकालना। तो ये एरिया हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और 6 × 6 रेडियस
60 डिग्री एंगल और 360 डिग्री, ये इसे कट गया 6 की टेबल से 6 टाइम, 6 से 6 टाइम, ये कितनी बार चला गया? हाँ 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड भी करना है, ओके चलो करो। 108.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 2? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको इंपोर्टेंट लगाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले को इंपोर्टेंट लगाओ। ये बोल रहा है एक सर्कल है, इस सर्कल का चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट पूछा है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है भाई? सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का, हाँ बोल बेटा क्या कह रही? 1/4 ऑफ सर्कल, सर्कल का चौथा हिस्सा। मतलब मैंने सर्कल को 4 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, तो 4 टुकड़ों में बांट दिया ना, तो ये वाला जो पीस है ना, ये इस एक का एरिया निकालना है। और रेडियस कितनी दे रखी है अपन को? रेडियस नहीं दे रखी, लेकिन इस सर्कल की सरकमफ्रेंस दे रखी है। सरकमफ्रेंस कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है भाई? 2 पाई आर होती है 22। यहां से आर की वैल्यू निकल जाएगी, आर इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 2 नीचे आ जाएगा, पाई का 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 7/2 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गया, लेकिन अब अपन को और क्या निकालना है? एंगल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? एंगल की। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला इस फॉर्मूले के लिए अपन को थीटा की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? क्यों? क्योंकि 4 क्वाड्रेंट को एकदम 20 में से काटेंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा। कितना डिग्री बनेगा? परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 90 डिग्री। अब एरिया आ जाएगा, तो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू चतुर्थांश का क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा भाई? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर हो गया 7/2 और 7/2 इंटू थीटा कितना है? 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, 7 से 7 कट गया, ये से कट गया 11 बार, और 0 से 0 और 9 की टेबल से ये कितनी बार कट गया? 4 बार। अरे कटा नहीं कटा? तो ऊपर कितना बचा है? 11 इंटू 7 कितना बचा? 77, और 77 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका डिवाइड करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ये तुम्हारा सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है। नोट करो। वैसे क्लियरिटी इस बोर्ड की अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले अपन एक छोटी सी थ्योरी पढ़ेंगे, घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़े? इसके बारे में, वॉच के बारे में, घड़ी के बारे में। घड़ी कैसी होती है भाई? गोल गोल होती है? हाँ, वो ये मत कह देना सर मेरे तो स्क्वायर है। जनरली ऐसी होती है, गोल वॉच होती है। समय खराब आ जाएगा नहीं तो इधर देख ले। ये इसका क्या होता है? मिडिल वाला सेंटर पॉइंट होता है। इसमें 3 प्रकार की सुइयां होती है। एक होती है मिनट हैंड, मिनट वाली सुई, ठीक है। एक होती है घंटे वाली सुई, आर हैंड, ठीक है, घंटे वाली सुई। और एक होती है सेकंड, सेकंड हैंड, सेकंड वाली सुई। बीचों बीच में 12 बजते हैं, ठीक है। फिर
1 बजते हैं, फिर 2 बजते हैं, यहाँ पर 3 बज जाते हैं, फिर 4 तुम कोचिंग आए, पढ़ाई की, 6 बजे एसएसटी की क्लास लगी, 7 बजे घर गए, 8 बजे खाना खाया, टीवी देखी, सो गए, पढ़ाई नहीं की है। तो तूने पढ़ाई की नहीं ना, नहीं की, तू करता ही नहीं है पढ़ाई, इसलिए तो मैंने तुम्हारे अकॉर्डिंग पढ़ाई है। ठीक है, अरे चुप हो जा। तो मैंने क्या कर दिया, टाइम मेंशन कर दिया अब तुम्हारे सामने। अब ये मत कहना सर थोड़ी सी टेढ़ी करो, ऐसे करो, सीधी करो। अरे ठीक है, तू करता है बेटा पढ़ाई, इधर देख। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पहले मिनट हैंड की, मिनट वाली सुई, मिनट की बात। ध्यान से देखो, ये जो टोटल घड़ी है ना, इस पे कितने डिग्री एंगल बनता है भाई? यहां से स्टार्ट हुआ, वापस घूम के यहां आए, कितने बने? साली कितने डिग्री का? 360 डिग्री का एंगल बनेगा। एक पॉइंट पे घूम के वापस आते तो 60 डिग्री का कौन बनता है ना? अब ये मिनट वाली सुई को अपने दिमाग में लाओ और 12 से 1 बजाओ। 12 से 1 बजी और मिनट वाली सुई को दिमाग में चलाओ, वो कितनी कितनी चलेगी? अरे मिनट वाली सुई 12 बजे से लेके वापस 12 पे पहुंचती है, तब 1 घंटा होता है ना? इतना तो देखना तो आता ही होगा बेटा, है? 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट मतलब 1 आवर। तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 360 के अंदर 60 का डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट के कितने डिग्री का बनाएगी? 6 डिग्री का बनाएगी। आई बात समझ में? 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 सेकंड में कितना बनाएगी? चलो हाल फिलहाल उसको छोड़ो, सेकंड बात करते हैं। अब बात करते हैं आर हैंड, 1 आवर घंटा। ठीक है, आर हैंड की बात करते हैं। उसका क्या सीन है? उसको 12 से वापस 12 आने के लिए आधा दिन लग जाता है। कितना दिन लग जाता है? आधा ही लगेगा। रात की 12 बजे से सुबह की 12 बजे वापस ऊपर आती है तो आधा ही दिन होता है, हैं? 12 आवर लगते हैं। कितने लगते हैं? 12 घंटे लगते हैं। तो 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 360 डिवाइडेड बाय 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 3 बार कट गया ना, तो 30 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनाएगी, मतलब 60 मिनट में बनाती है 30 डिग्री का कोण। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 के अंदर किसका डिवाइड करूं? 60 का डिवाइड करूंगा ना, 0 से कट गया। कितनी डिग्री का बनाएगी? आधी डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ हल्की सी मूव, कम ही चलती है ना, वो तो धीरे धीरे चलती है? अब सेकंड वाले की बात करें, सेकंड हैंड की बात करें तो वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कोई सेकंड वाली तो एक वापस राउंड करके वापस 12 पे आती है तो 1 मिनट हो जाता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। तो 1 सेकंड में कितना बनाएंगे? 360 के अंदर किसका भाग देंगे? 60 का भाग देंगे ना। कितनी बार गया? 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री। ये तो एक बेसिक जानकारी के लिए हुआ। अपन को ध्यान इसका रखना है, इसका और इसका, इन दोनों का ध्यान रखना है। ठीक है, नोट करो इस जानकारी को। अब की बार जो भी 10th क्लास के अंदर आएगा ना, सिलेबस चेंज थोड़ी होगा। क्या होगा? नहीं होना चाहिए। हुआ तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 जो है वो इसी बेस पे है, घड़ी वाला क्वेश्चन। देखो क्या है, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, एक घड़ी है
ये लो घड़ी, उसके मिनट की सुई की लंबाई है कितनी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। अब ये मत बोलना कि सर सुई पूरी वहां तक थोड़ी पहुंचती है, वो थोड़ी सी रह जाती है ना, अपन को यही मानना है। घड़ी का जब भी क्वेश्चन आए सुइयों को हमेशा रेडियस मानना है। आर एंड दे रही थी, समझ गया ना सर, रेडियस आर एंड तो सर होती नहीं है, इतनी छोटी होती है, वो फिर पहुंचती नहीं है, अपन को यही एज्यूम करना है। आई बात समझ में? कोई भी सुई दे रखी है, कोई भी हैंड दे रखी है, तो उसको हमेशा रेडियस में ही कंसिडर करना है, ठीक है। और ये बोला है कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का एरिया निकालो। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल मतलब 5 मिनट में वो कितना एरिया शेड करती है, उसका अपन को एरिया निकालना। तो मिनट की सुई जो है 12 पे अगर थी, ठीक है, और 1 पे गई, 1 पे तो 5 मिनट होते हैं ना, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके 60 मिनट होते हैं। तो ये यहां से लेके यहां तक, ये सुई है ना, यहां थी, यहां गई, तो ये जो एरिया है वो कितने डिग्री का बनेगा, इसका एरिया निकालना अपन। उसके लिए अपन को इस कोण की जरूरत पड़ेगी। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, अरे कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 मिनट का बनाती है ना, 6 डिग्री का बनाती है। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 6 में 5 का डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 30 डिग्री। और रेडियस अपन को कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो एरिया अपने पास क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर है 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 360। 0 से 0 कट गया, ये से कट गया 12 बार, ये से कट गया 2 बार, 2 से ये कट गया 6 बार, फिर ये 2 से कट गया 3 बार, और ये कट गया 7 बार। ये इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 152, 54, 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मेरा मार्कर चलता है ना, तो पीछे आवाज मत किया, ठीक है, ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल की कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड, ये सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का कॉर्ड। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 90 डिग्री, और रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 है ना, ये 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस है और थीटा है अपने पास, तो अपन को किसी चीज की टेंशन नहीं है। ये जो मैंने अभी बोला ना, ये तुम पर भी लागू होता है, ठीक है। तुम कहीं दूर कोई आसमान से डायरेक्ट टपकी भी नहीं हो, तो ध्यान रखा करो इस चीज का। तो एरिया, पहले इसने क्या बोला, लघु वृत्तखंड, क्या बोला, लघु वृत्तखंड। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है भाई, लघु वृत्तखंड क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। तो कर देते हैं भाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है भाई, 10 इंटू 10 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 माइनस आर 10 इंटू 10 100 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 साइन 90 डिग्री, ठीक है। क्या हुआ बेटा, तो फिर इसको क्यों बता रही है, मेरे को बताना बेटा, सॉल्व तो मैं कर रहा हूं, है, ये थोड़ी सॉल्व कर रही है। तो 3.14 है, तो पॉइंट हटा दिया नीचे, 100 हो गए, उल्टा आसान हो गया अपने लिए, है ना। तो क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है बेटा, 0 से 0, ये से 4 टाइम, ये 2 से 2 टाइम कट गया, ये 157 टाइम, ठीक है, ये ऐसे कट गया 50 टाइम। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साथ ही निकालो तुम बस,
डिवाइडेड बाय 2 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया है एरिया किसका, किसका एरिया आया, माइनर सेगमेंट का एरिया आया इसका एरिया। ठीक है, अब और क्या बोला इसने बताओ, संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड मेजर सेक्टर का एरिया, मतलब पीछे वाला इसका एरिया पूछा है, ये नहीं पूछा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे पहले, क्या निकालेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे, जो कि क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। 3.14 100 हो गया और ये 100 हो गया। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया आ गया। अब सर्कल के एरिया में से क्या माइनस करेंगे अपन, छोटे सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे। तो अब अपन छोटे सेक्टर का एरिया क्या है 1/πr² थीटा बटा 360, जो कि अपने पास कितना आ रहा है 157 अपॉन, अरे आ रहा है ना यहाँ पर, चलो निकाल दो साइड में, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना होता है भाई πr² थीटा बटा 360 डिग्री, जो कि अपने पास कितना आ रहा है भाई, मैं बार बार कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इसकी वैल्यू ऐसे हम अपन ने अभी निकाली है, तो कितना आ रहा है 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया इसका एरिया। अब अपन को किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है सर्कल के एरिया में से ये वाला निकाल दो भाई, सर्कल का जो भी एरिया होगा इसमें से ये वाला पिज्जा वाला पीस जो है अपन निकाल देंगे, साइड में रख देंगे, पीछे बड़ा वाला बच जाए। तो सर्कल का एरिया कितना है 314 माइनस का ये 157 डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम ले लो कितना आएगा 826 माइनस 157 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है देखो भाई, 1 हो गया 7 हो गया 4 हो गया 471 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे डिवाइड कर देना हो जाएगा, क्या नहीं होगा, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का, सब निकालना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, एक सर्कल है, इस सर्कल के जीवा पर कितना डिग्री का, जीवा द्वारा कितने डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है 60 डिग्री का, रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर रेडियस। अपन को सिर्फ और सिर्फ रेडियस और थीटा से मतलब है, रेडियस और थीटा से मतलब है, बाकी कुछ भी बोलो हम सब निकाल देंगे। ठीक है, क्या हुआ नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, ठीक ठीक। सबसे पहले इसने क्या बोला, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, क्या बोला था मैंने, क्या बोला था मैंने, नहीं उससे पहले, तो ये क्या होता है, ये जो सेक्टर जो होता है ना वो एक तरह का चाप होता है, क्या होता है आर्क होता है। ठीक है, तो इसकी अपन को ये वाली लेंथ निकालनी, लेंथ का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया बताया था कितना होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, तो लेंथ इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 ही है ना, आर की वैल्यू 21 और थीटा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 कट गया और ये 3 टाइम कट गया, 3 से ये 7 टाइम और 7 से 7, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी 22 सेंटीमीटर, आर्क की लंबाई आ गई। और दूसरा क्या बोल रहा है, हाँ? चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ सेक्टर इसका
त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर 21 इंटू 21, ये 60 डिग्री का, और 360, 0 से 0 कट गया और ये 6 बार कट गया, 7 से ये 3 बार कट गया, 3 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया। तो 21 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब अगला क्या कह रहा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्र, इसका भी एरिया निकालना है, किसका, सेगमेंट का एरिया। तो अब तीसरा है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, तो मतलब वृत्तखंड का क्षेत्र, जो कि क्या होता है, एरिया क्या हो गया भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 कितनी, किसके बराबर आ गया, 231 के बराबर आ गया, माइनस आर की वैल्यू 21 इंटू 21/2 और साइन 60 डिग्री, ये 231 माइनस 21 इंटू 21 441/2 और साइन 60 कितना, √3/2, ये हो गया भाई तुम्हारा कितना 231 माइनस का 441 √3 अपॉन 4, √3 की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी ना, तो तुम चाहो तो इसको ही आंसर दिखा सकते हो, पीछे यही दे रखा होगा मेरे साथ, कि सॉल्व कर रखा है, यही दे रखा ना, तो इसको भी आंसर, ठीक है। बाकी सॉल्व करना चाहो तो तुम्हारी इच्छा, एलसीएम ले लेना, और फिर √3 की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी है, 1.73, सॉल्व करके सॉल्व करो। पर एग्जाम के अंदर अगर ये आंसर लिख के आओगे तो भी नंबर पूरे में पूरे मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। नोट करो ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, जिसकी जीवा द्वारा मतलब ऑड द्वारा सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है, 60 डिग्री का, रेडियस 15 सेंटीमीटर, 0। तो अपन को क्या करना है, मेजर तथा माइनर दोनों सेगमेंट का एरिया निकालना है, मेजर तथा माइनर वृत्तखंडों का एरिया निकालना। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, जो कि होता है 3.1420, और आर की वैल्यू 15 इंटू 15/300, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। 5 की टेबल में ये आता है 20 टाइम और ये आता है 3 टाइम, फिर 5 की टेबल में ये आता है 3 टाइम और ये आता है 4 टाइम, फिर 2 की टेबल में ये आता है 2 टाइम और ये आता है 150। तो 157 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 6 159 और ये 140 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया है एरिया, इसका वृत्त का एरिया, इसका एरिया वृत्त का एरिया। अब निकालेंगे अपन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। पाई की वैल्यू 3.14, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 60 डिग्री बटा 360 डिग्री माइनस 15 इंटू 15/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। देखो 0 से 0 कट गया और ये से कट गया 6 बार, 3 के पाड़े से ये 2 बार कट गया और ये 5 के पाड़े से ये कट गया 20 बार,
2 के पहाड़े से, ये कट गया 157 बार। कोई किसी से नहीं कट रहा, 5 के पहाड़े से ये 4 बार कट रहा और ये 3 बार कट रहा है। तो मल्टीप्लाई करो 157 को 3 से, 1 2 7 1 3 4 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 225 डिवाइडेड बाय 2 √3 मल्टीप्लाई बाय 4, 471 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया 389.25 डिवाइडेड बाय 4, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, पीछे आएगा 75 और ये सब्ट्रैक्ट करो एक बार कितना आ रहा है 1, हाँ 81 आएगा क्या 76, हाँ 81.75 डिवाइडेड बाय 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर करूं आगे और करूं 2 टाइम 0 4 और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ रहा है। तो तूने सही कैसे बोला था बिना देखे। ठीक है, अब है मेजर का दीर्घ। दीर्घ का क्या होता है भाई, सर्कल के एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दो, सर्कल के एरिया में से ये वाला माइनस कर देंगे भाई, ये जो सर्कल है इसमें से ये वाला हटा दो, पीछे वाला बच जाएगा अपने आप, यही तो बोला है। दीर्घ, लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल 1413 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 20.43, इसका डिवाइड किया कितना हुआ 7 टाइम 06.5 माइनस का 20.43, कितना आ रहा है बताओ तो। हम्म 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रहा है क्या ठीक, ठीक है बेटा। सेवन ही आएगा ना, छठा कर दिया था, 6 वाला क्वेश्चन कर दिया था ना, क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न संख्या 7, a chord of circle of radius 12 cm subtend an angle of 120 degree at the center, find the area of corresponding segment of the circle। वही सेम जो एग्जांपल था उसके अकॉर्डिंग करना है। ये सर्कल है कि नहीं है ना, और ये कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड पे सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है 120 डिग्री का एंगल बना रही है, और रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेगमेंट का ही निकालना है ना, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है भाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है भाई, क्या होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बता अंकिता, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सेगमेंट ओके आगे तो अंकिता साइन थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। मैंने कल कुछ बोला था ना कुछ कल तो उसका ध्यान क्यों नहीं रखा, नहीं ये तो कुछ भी करेगा। पाई की वैल्यू दे रखी है क्या, कितनी है ये 3.14 क्यों देते हैं, आर की वैल्यू 12 इंटू 12 थीटा 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 माइनस आर इंटू आर 12 इंटू 12 कितना होता है 144 डिवाइडेड बाई 2, और यहां लिख दो बेटा साइन में, याद रख लो साइन
120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 sin 90 प्लस थीटा करवाया तो था एग्जाम्पल में है? इसको लिख दिया 90 प्लस 30 डिग्री जो कि होता है cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री क्या होता है, यही तो होता है। तो याद रख लो कि भाई साइन 120 की वैल्यू, क्योंकि इसमें तुम्हारे चैप्टर में 120 डिग्री आ रहा है बार बार, उसकी वैल्यू याद रख लो √3/2। तो √3/2 कर लो, ये साइन 120 डिग्री। कोई काटो, ये से कट गया, ये से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 4 बार। ऐसा करो, गुणा करके 100 का डिवाइड कर दो। 314 मल्टीप्लाई बाय 448 डिवाइडेड बाय 100, ये से कट गया 72 मल्टीप्लाई बाय √3/2, ये से कट गया 36। अब ये मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, अड़तालीस 50, 150 में 144, 144 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 100, 36 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू भी दे रखी है 1.73। ये डिवाइड करने के बाद कितना आया, 150.72 माइनस का मल्टीप्लाई करो, देखिए कितना आ रहा है 36.73, 62.28। सब्ट्रैक्ट करो भाई, 12 में से 4, 6 में से 4, 88.44 सेंटीमीटर। ये आंसर है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8वां, प्रश्न संख्या 8। A horse is tied to a peg at one corner of square shaped grass field if shade side 15 centimeter by means of 5 meter long rope. The area of that part of field in which the horse can graze. Increase the grazing area of the rope is 10 centimeter long instead of 5 centimeter. ये एक खेत है जिसपे घास उगी हुई है। क्या उगी हुई है, इसकी साइड कितनी है, 15 मीटर। ठीक है, घोड़ा, हॉर्स, ठीक है, ये रहा तबड़क। अब मेरे से बन तो नहीं रहा बेटा, ठीक है, छोड़ो, ये यहाँ, ठीक है, ये घोड़ा है, ठीक है। ये 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ, 5 मीटर लंबी रस्सी से। अगर तुम्हें उस कॉर्नर से किसी रस्सी से बांध दूं मैं, तो तुम उस कॉर्नर तक पहुंच जाओगे। अगर मैं यहां तक की रस्सी रखूं मैं, तुम क्या करोगे, उस रस्सी से लेके ऐसे ऐसे घूमोगे, या तो उधर जाओगे या इधर आओगे। एक क्या बना दोगे, एक आर्क बना दोगे। इमेजिन करो दिमाग में, एक आर्क बन जाएगा तुम्हारे। मतलब घोड़ा या तो यहां आ सकता है या यहां जा सकता है। क्या बन रहा है, अरे क्या बन रहा है, सर्कल का सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर की, घोड़ा इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो बताना है कि घोड़े ने कितनी घास चरी यहां से,
कितनी घास खाई, ठीक है। और थीटा 90 डिग्री। खेत जो है वो एकदम बिल्कुल चार कोनों का है, ठीक है, टेढ़े मेढ़े कोने नहीं है। तो थीटा 90 डिग्री और रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई की वैल्यू दे रखी है क्या, कुछ नहीं दे रखा है ना, क्या दे, अरे यार 3.14 तो पॉइंट हटा दिया नीचे मैंने, 100 कर दिया। आर की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 5, थीटा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। 0 से 0 कट गया, 9 के टेबल में 4 टाइम। अब देखो ये, अब देखो ये ध्यान से, 314 डिवाइडेड बाय 100, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये 2 की टेबल से कट गया 2 टाइम्स और ये 157 टाइम, ये ऐसे कट गया 4 टाइम, तो क्या बचा 157 डिवाइडेड बाय 8 मीटर स्क्वायर। ये तो इसका एरिया आ गया कि घोड़ा जो है वो यहां से लेके यहां तक ऐसे चला, इसने इतनी घास खाई। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये तो पहले की बात हो रही है, फर्स्ट वाला दिया था ना, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। दूसरा है इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब इसने क्या किया कि जो एरिया था 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दिया, 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दिया, 5 और बढ़ा दिया। मतलब पहले यहां था, ये एरिया आ रहा था ना, अब ये एरिया है, ठीक है। अपन को ये बताना है कि इसने कितना एरिया इंक्रीज किया, ये सिर्फ ये वाला पाथ निकालना। उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो रेडियस को 10 सेंटीमीटर मानेंगे, थीटा वही 90 डिग्री का, रेडियस कितनी मान लेंगे 10 मीटर मान लेंगे, ठीक है। पहले तो निकालेंगे पूरा सेक्टर का एरिया, फिर उस बड़े सेक्टर में से ये छोटा वाला सेक्टर निकाल देंगे, तो बीच वाली पट्टी बच जाएगी अपने पास, ठीक है। तो अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन यहां कर रहे हैं, वही सेक्टर का एरिया निकालेंगे वापस, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 314 दे रखी है, 100 कर दिया, आर 10 इंटू 10 कर देंगे तो 100 हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, 0 से 0 कट गया और ये से 4 टाइम कट गया, 100 से 100 कट गया, और ये 2 की टेबल से 2 टाइम और ये 157 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 157 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, नहीं मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अपन को बताना है कि उसने एरिया कितना इंक्रीज किया, ये तो पूरा एरिया है, इसमें जो है ये भी इंक्लूड है, इस वाले एरिया में जो है ये वाला एरिया भी इंक्लूड है। अपन को तो सिर्फ ये वाला बताना है कि कितना इंक्रीज हुआ। उसके लिए क्या करेंगे, देखो इंक्रीजिंग एरिया बड़ा हुआ क्षेत्रफल, बढ़ाया गया क्षेत्रफल कितना होगा भाई 157/2 में से 157/4 माइनस कर, एलसीएम ले, एलसीएम कितना है 4 आया या 8 है क्या, अच्छा चलो 8 है, एलसीएम 8 आ गया, डिवाइड कितनी बार गया 4 टाइम, 4 को इसे मल्टीप्लाई किया तो 28, 4 20, 22, 4 2 6, ठीक है, और ये 157। देखो भाई कितना आ रहा है 174 डिवाइडेड बाई 8, इसे कट गया, कितनी बार गया 40, 7 बचा 64, 58.87 मीटर स्क्वायर। ये एरिया जो है इसने बढ़ाया। तो फाइनल आंसर अपने सेकंड का ये होगा और फर्स्ट का ये होगा। फर्स्ट में डिवाइड करके तुम आंसर निकाल देना, नोट करो। A brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divide in circle into 10 equal sector as shown in figure, ठीक है।
द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ब्रूच मतलब ये एक क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। ब्रूच क्या होता है? ब्रूच क्या होता है? क्या है? यहां लगाने वाला वो ये, अच्छा, ओके। डायमीटर कितनी दे रखी है इसकी? 35 mm दे रखी है, ठीक है, ध्यान रखना। 35 mm किसकी डायमीटर है? सर्कल विथ डायमीटर 5 mm, 35 mm सर्कल की है डायमीटर, है ना। सर्कल की डायमीटर 35 mm दे रखी है, और इसने क्या किया, 10 चांदी के तार यूज लिए डायमीटर बढ़ाने के लिए, 10 भाग में डिवाइड करने, 1 2 हो गया, 3 4, एक और कहां बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए ये तो। इसको क्या थोड़ा सा और टेढ़ा करते हैं, ये जैसा भी बन गया, ठीक। 10 पार्ट में डिवाइड किया, कितने पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भाग। पहले तो बताना है कि इस टोटल जो कारीगरी की गई है उसमें कितना चांदी का वायर यूज हुआ। लेंथ ऑफ वायर निकालनी है सबसे पहले। तो लेंथ ऑफ वायर निकालेंगे सबसे पहले, तो पहले प्रश्न के अंदर क्या करेंगे अपन, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो सर्कल की सरकमफ्रेंस निकाल देंगे, जो कि क्या है 2 पाई आर, प्लस एक डायमीटर कितने सेंटीमीटर, कितने एमएम की है, 35 एमएम की है, 35 एमएम की एक डायमीटर है, टोटल डायमीटर कितनी है 5, 5 से 10 सेक्टर में डिवाइड हुआ है, तो वायर तो 5 यूज हुए ना, ये हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है ना। और रेडियस अगर ये डायमीटर 35 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 35 डिवाइडेड बाय 2, आधा हो जाएगा ना। और प्लस ये कितना ऐड कर दो, 140 में 35 ऐड करते हैं कितना होता है ये 2 से 2 कट गया और ये 5 बार कट गया, 0 110 प्लस 175 कितना हो गया भाई, 5 8 2 285 mm का वायर यूज हुआ है। एक तो लेंथ ऑफ वायर हो गया, ठीक है। अब बोला है कि जो सेक्टर किया है ना, ईच सेक्टर मतलब अब निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब यहां पर देखो रेडियस की वैल्यू तो तुम्हारे पास आ गई 35 बटा 2 mm, 35 बटा 2 mm रेडियस आ गई। अब मुझे अंकिता मीणा बताएगी कि इसी थीटा की वैल्यू मैं कैसे निकालूं, एक की पर्टिकुलर थीटा कितना डिग्री लो, बता, एंगल कितने डिग्री का लेना पड़ेगा मेरे को यहां पर। अच्छा ये 90 डिग्री का एंगल होता है, कौन से टीचर ने सिखाया तेरे को, ये 90 डिग्री का एंगल होता है कि ये होता है 90 डिग्री का, तो ये होता है ना, तो फिर इसको तू 90 डिग्री कैसे कह रही है, ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है क्या तेरे को, तो फिर ऐसे मन से तुक्के मार रही है, कुछ तो लॉजिक लगा के सर इस हिसाब से अपन इस एंगल की वैल्यू ये ले सकते हैं, बता। रीजन भी पूछूंगा अगर 60 बोला तो, बता किसका कितने का, अरे सेक्टर कितने हैं ने कितने कोने कर दिए अपन ने, टोटल एंगल कितने डिग्री का बनेगा 360 का बनेगा ना, और कितने कोने बन गए 10, 360 में 10 का भाग देंगे तो कितने बनेगा
36 डिग्री, 60 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा? 360 के अंदर किसका डिवाइड करेंगे? 10 का, तो कितना बन गया एंगल? 36 डिग्री का कोण बनेगा। आई बात है, सिंपल सी बात है। एक एंगल, एक पूरे राउंड में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 का। अब कितने कोने हैं? 10 कोने हैं, 10 भाग दे दो, ये निकाल दो। अब तो आसान हो गया, 22/7। और आर कितना है? 35/2, 35/2। आर स्क्वायर इसलिए 2 बार ले रहा हूँ, ये हो गया 36/360। ये से 10 बार कट गया है ना, 2 के बार से ये 11 बार कट गया, ये से 5 बार कट गया, 5 से ये 2 बार कट गया, कोई किसी से नहीं कट रहा। 11 को 35 से गुणा किया, 55, 33 और 38/4 mm स्क्वायर। नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या टाइम हुआ है? 45 हो गए? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कल पूरा कर लेंगे इसको। 1, 2, 3, 4, 5। ये समझ में नहीं आया? 35 × 5 कैसा है? यो 35/2। बेटा अरे इसने बोला ना कि डायमीटर कितना है? डायमीटर 35 mm का है, तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है। तो ये 35 है तो 35/2 कर दिया, मतलब आधा कर दिया। ठीक है, बाकी वाले क्वेश्चन अपन कल करते हैं। लो बुक लो। क्वेश्चन कौन सा था? 10वां। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assumed umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. छाता देखा? छाता देखा है ना, कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसी रिब्स बनी होती है, बनी होती है ना। ये देखो छाता बन गया, देखो बन गया ना एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसको क्या करो, ऊपर जो ऐसे वो होता है ना पॉलीथीन का, उसको एकदम सपाट कर दो, सीधा कर दो। एज्यूम करो दिमाग में एकदम यूं सीधा कर दो। तो सीधा करेंगे तो क्या बनेगा? ऐसे मैं एकदम यूं सीधा कर दूंगा तो ये इस तरीके से रिब्स नहीं बनेगी, ऐसे ही तो बनी होती है वो, ऐसे ही तो बना होता है वो अंदर से। अब रेडियस अपन को कितनी दे रखी है? 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या हाँ सेंटीमीटर ही होगा, मीटर से इतना बड़ा छाता थोड़ी होगा। और क्या दे रखा है? कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 8 रिब्स में, मतलब 8 टुकड़ों में बांटा गया है। वो वायर जो है 8 टुकड़े हैं उसके, वो वायर से ही तो बंधा होता है छाता, अंदर की साइड में वायर से होता है। तो 8 से बंधा हुआ होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिक्स बना है। देखो, और सिंगल एंगल कितने डिग्री का होता है एक पॉइंट पे? 360 डिग्री का। तो थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी अपने पास? 360 में अपन किसका डिवाइड करेंगे? 8 का भाग देंगे, तो कितने डिग्री गया भाई? 4 बार और 5, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, और रेडियस अपने पास कितनी दे रखी है? और अब इस ध्यान से देखो, इस छाते को जब अपन तो सीधा करोगे तो, और एक ये जो बनेगा उसको क्या कहते हैं अपन? सेक्टर कहते हैं। क्या बनेगा? अरे वो रेडियस, रेडियस से ही तो बन रहा है। ये जो पिज्जा का पीस होता है उसको क्या कहते हैं अपन? सेक्टर ही तो कहते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा भाई? यहां कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई की वैल्यू दे रखी है क्या? पर्टिकुलर नहीं दे रखी है ना कुछ, तो ये 22/7 ले लेंगे अपन। और आर कितना है? 45 मल्टीप्लाई बाय 45, और थीटा भी 45 डिवाइडेड बाय 360।
देखो 45 इसके टेबल में कितनी बार गया, 4 टाइम। अरे 4 बार ही, 45 4 जा 360 होता है कि नहीं होता, कि 8 जा होता है, 8 जा होता है, कितना होता है, 8 जा होता है। देखो 45 की टेबल भी आती है मेरे को, और तुम्हें 4 की नहीं आती, 4 टाइम और ये 11 टाइम। अब सीधा सीधा अपने पास एक ही है, इन सबको मल्टीप्लाई करो और 4 से 28 से डिवाइड करो, क्योंकि किसी से कोई कट नहीं गया। 11 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर एक सेक्टर का एरिया कितना आएगा, ये इतना आएगा। मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, चलो। कर दो एक बार, लिख ले तो जब तक, फटाफट कॉपियां खोलेगी, करेगी, सजाएगी, जब तक फिर मैं मिटा दूंगा। 2 इस डिवाइड कर 28 से, कितना आ रहा है, डिवाइड नहीं किया, 2 2 देखो 2 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कर लेना। पढ़ा हुआ है थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का, तो आ जाना एग्जाम देने, दे देना कितना क्या आ रहा है। अ कार हैज 2 वाइपर्स। बारिश के अंदर कभी कार में बैठे हो, कार में बोला मैंने ऐसा थोड़ी बोला कार के ऊपर बैठे हो, ऐसा बोला क्या मैंने? कार में बैठे ही होंगे ना, सबके पास कार हो, सबके फादर के पास, आज कल तो सबके फादर के पास कार है ना। तो बारिश होती है तो आगे वो 2 वाइपर चलते हैं ना, कट 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 चलते हैं। तो उसी के बेस पे एक क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11, कि भाई कार चल रही है, एक वाइपर ऐसा है, वो क्या करता है, इतना एरिया कवर करता है और वापस ऐसे आ जाता है, ऐसे ही तो करता है वो पूरा काम ऐसे थोड़ी करके आता है। 2 ही वाइपर होते हैं, आधा ये करता है आधा ये करता है, सिर्फ और सिर्फ पूरा शीशा साफ नहीं करता वो सिर्फ जितना देख सके उतना शीशा साफ करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऐसे आता है वापस ऐसे चला जाता है। तो इसने कितना एरिया कवर किया, ये वाला एरिया कवर किया है ना। ये है वाइपर, वाइपर की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ये वो सेंटर, ये ए हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। अब ये क्या बन रहा है, अरे सेक्टर ही तो बन रहा है है? खाली वो धूल से भरी हुई अगर कार पड़ी रहे ना, तो चाबी लगा के उसके अंदर वाइपर स्टार्ट करना, एकदम बढ़िया सेक्टर बन जाएगा तुम्हारे, है ना। फिर उसका एरिया निकालना बैठ के, अगर कोई थपड़े नहीं पड़े तो, ठीक है। अब अपन को निकालना है एंगल, जो कि दे रखा है इसने, कितने डिग्री का, 115 डिग्री के एंगल के साथ ये घूम रहा है, ठीक। थीटा दे रखा है, और वाइपर की जो लेंथ है वही रेडियस है अपना, एरिया ऑफ सेक्टर वही वापस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो कि फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 25 × 25, थीटा 115 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। और तुम चाहो तो पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हो, लेके देखें ये सही है, वाह चलो यही सही है, तो ये काट दो, सही है तो फिर काटो, 5 के पहाड़े से 2 के पहाड़े से, जो भी किसी के पहाड़े 5 टाइम 70 72 डिग्री। अब 2 की टेबल से ये कट गया 36 और ये 11। अब 11 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया, 56 नहीं 126 आ रहा है क्या, कैसा आएगा भाई 126, 36 को ऐसे करें 2 आएगा ना, 42 4 252 आएगा ना, फिर
अब मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कितने वाइपर है, 2 वाइपर है ना, 2 वाइपर्स है, तो अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कट गया, कितने टाइम, 126 टाइम कट गया। तो 126 टाइम कट गया, तो फिर फाइनल आंसर क्या हो गया अपने पास, ऊपर कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, किया मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, 158,125, यही आ रहा है, डिवाइडेड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 वाइपर्स है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, सिंगल होता तो इसका आंसर ये होता 152 डिवाइड में ये रहता। अब 2 है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ये कट गया, तो आंसर आ गया अपना फाइनल। ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है, टू वार्म ships for underwater rocks, lighthouse spread a red colored light over a sector of angle is 80 degree and distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea overseas ships are warned. चेतावनी के लिए समुद्र के किनारे पर लाइट हाउस लगे होते हैं कि भाई किनारा आने वाला है ना, लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं ना, वहां पर लगे हुए होते हैं। लाइट हाउस का मतलब एक खंबे के ऊपर बहुत बड़ी लाइट होती है जो समुद्र की ओर होती है, उसके ऊपर होता है, वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है ताकि शिपों को पता चले, रात के टाइम जो शिप आती है ना, जहाजें आती है ना बड़ी बड़ी, उनको पता चले कि भाई हाँ अब किनारा आने वाला है, ताकि वो अपनी स्पीड वगैरह जो भी है वो कंट्रोल कर ले। ठीक है, तो इसलिए ये खंबा है, यहां पर ऐसी लाइट लगी हुई, वो क्या कर, लाइट हमेशा इस फॉर्म में रहती है, ऐसे ऐसे फैली हुई रहती है, सेक्टर के फॉर्म में ऐसे रहती है। कभी है ना हाथ में टॉर्च हो ना, तो टॉर्च को देखना ऐसे लगाना, तो लाइट ऐसे जाती है हमेशा, एक सेक्टर के फॉर्म में जाती है। अब वो लाइट क्या कहां तक जा रही है, 16.5 किलोमीटर तक जा रही है। ठीक है, और किस एंगल से जा रही है, 80 डिग्री के एंगल से जा रही है। तो बताना है कि भाई इसका कितना एरिया कवर किया इस लाइट ने। तो कुल मिला के अपने पास क्या पड़ा है, एक सेक्टर ही पड़ा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। बस लैंग्वेज से क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, लाइट हाउस लाइट हाउस, पर अपन को तो डायग्राम बना के उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, खंबा, टावर हो गया, टावर के ऊपर ये लाइट जा रही है। अब थीटा अपने पास दे रखा है 80 डिग्री और रेडियस अपने पास है 16.5 किलोमीटर, दो ही चाहिए, दो अपने को दे रखा है। अब एरिया ऑफ लाइट निकाल देंगे अपन। ठीक है, लाइट का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, वही सेक्टर का एरिया तो निकालना है। पाई की वैल्यू दे रखी है क्या, 3.14 दे रखी है ना, तो ये लो पॉइंट हटा दिया, नीचे 2 जीरो कर दिए मैंने। आर 16.5 है तो पॉइंट हटा के 10 कर रहा हूं मैं नीचे। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है, थीटा जो कि कितने डिग्री का, 80 डिग्री का, और डिवाइड में कितना है, 360। ठीक है, अब ये जीरो से जीरो कट गया, और क्या करें बताओ, 2 की टेबल से 4 टाइम और ये 8 टाइम, 2 टाइम और 9 टाइम, ये 3 की टेबल से कट रहा है 3 टाइम और ये 55 टाइम, है ना, और ये और 3 की टेबल से कट रहा है 55 टाइम। अब ऊपर है 314 मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइडेड बाय, और ये 2 भी है, डिवाइडेड बाय कितना है, 1 2 3 4 जीरो 1, मतलब 10,000 से भाग दे दो, 1 2 3 4 गुणा करके 4 जीरो के बाद में पॉइंट लगा देना, करो मल्टीप्लाई, इंटू 2 भी करना है, 2 भी तो है। अब डिवाइड कर 10,000, आ रहा है ना 189 कितना आ रहा है, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आ रहा है ना। मल्टीप्लाई तो करना नहीं है बस, सर गलत आ रहा है, तो खुद भी तो करो, तुम्हारे हाथ में भी पेन है, अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। अब एक रंगोली बनाई है भाई, ये ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, देखो 1 2 3
4, 5 और 6 पार्ट, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। यस, ठीक, ये तैयार किया इसने, ये वाले। डिजाइन बनाई है ऐसी, इनका एरिया निकालना है। तो ये क्या है, ये क्या है, अरे वृत्तखंड है ना, सेगमेंट्स है ना, ये सेगमेंट ही तो है जो जीवाओं के द्वारा बनता है। अब इसने कितने पार्ट्स में कितने किए, 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो थीटा कितना आ जाएगा भाई अपने पास, 360 के अंदर किसका भाग देंगे, 6 का भाग देंगे तो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 60 डिग्री। और रेडियस अपन को दे रखी है कितनी है, हाँ, रेडियस कितनी है, 28 सेंटीमीटर। रेडियस है, थीटा है, और सेगमेंट का एरिया निकालना है। कितना पूरा निकालना है, एक का ही निकालना है। if the radius of the cost of making the design at the rate of 0.05 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, ठीक है, किसका एरिया, सेगमेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी है ना, तो अपन 22/7 ही लेंगे। और आर कितना है 28, तो ये 28 इंटू 28, थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, माइनस आर है 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2। ये हो गया √3/2, 0 से 0 कट गया, और ये 6 टाइम कट गया, ये इससे 4 टाइम कट गया, और 2 की टेबल से ये 3 टाइम, और ये 11 टाइम। अब कोई किसी से नहीं कट रहा, 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया 44 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 3, और 28 को इसे काट देंगे कितना, 14 बार गया, 14 को इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, और ये इसे और कट गया 7 टाइम, 7 14 40 196 हो गया ये, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अब 44 को इससे मल्टीप्लाई करो, देखिए कितना आ रहा है, 120 में से 8 गए, 112। यहाँ पर यहाँ कितना आएगा, और नहीं आया तो तूने गलत करा होता तो, देख मैंने कैसे किया बता, बटा 2 है, बटा 2 है, ये 14, ये 28 था पहले है ना, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 14 × 14 कितना होता है, तो फिर तूने गलत कर रखा है। तो देखो बेटा, कौन देखेगा, मैं थोड़ी देखूंगा। तेरे चक्कर में कैलकुलेशन भुला दी मैं, बीच बीच में बोल रही है? तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है मुझे, नहीं, सब के सब ये मैंने करा है, ठीक है। और अब 196 मल्टीप्लाई बाय 1.73, लो 3 नहीं है, लो भाई अब करो बस, चलो थोड़े दिन अभी कर लो। इसका भाग दो कितनी बार गया, 4 बार, 1 बार, 0, 6 6। अब इसको करो मल्टीप्लाई, 410 196 1.7, 7 और 13, 6 9 1 2 13 3, 333
0.2, इसमें से इसको माइनस करो, 6 हो गया, 4 हो गया, 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.36 से, तो रुपए आ जाएंगे। करो देखो कितने आ रहे हैं। तो ये तो टोटल सेंटीमीटर एरिया आया। कॉस्ट कितनी आएगी? कॉस्ट है तो भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपया ले रहा है ये? 0.3635 है, 35। तो अब 0.35 है तो ये 77.46 के कितने रुपए लेगा? 0.35 मल्टीप्लाई बाय 77.46, मल्टीप्लाई करो देखिए कितना आ रहा है। करो 77.46 मल्टीप्लाई बाय 0.35, मल्टीप्लाई लिखा रहा है 0.35। तो क्या इतना ही नहीं देगा? इधर उधर से फेस नहीं होता तेरा है? मतलब कि लोहे की बनी हुई है क्या तू? 35 पीछे कितना आ रहा है? ये भी गलत आ रहा है। बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन हो रही है या फिर मजाक हो रही है? हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखो देखो यहाँ क्या हो रहा है कि मिस्टेक सही से तो किया है अपन ने, क्या है उसका कहना सही नहीं हो जाए। तेरा तो होगा नहीं, कैंसिल हो गया। डिवाइडेड बाय 2 14 हो गया ये तो। 44 मल्टीप्लाई बाय 28, 0 से ये कट गया 3 टाइम, 6 टाइम। अब 2 से कट गया ये 3 टाइम और ये 11 टाइम और ये से 4 टाइम, नीचे 3 तो बचेगा। 44 को इससे मल्टीप्लाई करो देखिए कितना आ रहा है। वन टू थ्री टू सही आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3। अब चलो डिवाइड ही करके देख लो। 3 बार, 4 बार, 1 बार, 0.66 सही आ रहा है। 196 को एक बार मल्टीप्लाई कर दो, 196 मल्टीप्लाई बाय 1.7, ये भी सही आ रहा है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करें एक बार, चल वो भी सही आ रहा है तो फिर सही है। 1 सेंटीमीटर का इतना रुपया लग रहा है तो इसका इतना ही लगेगा। ठीक है, अब तुम क्या हो? बेवकूफ हो। क्या हो? बेवकूफ हो। ठीक है, और साथ साथ मुझे भी बेवकूफ बना रहे हो। कितना आ रहा है अपने एक का? 27.11। ये एक की कॉस्टिंग आई है कितनी? कितने बढ़ाए अपन ने? 1 2 3 4 5 6 नहीं बढ़ाया था, 6 से मल्टीप्लाई करो इसको। 0.24 12 और 16 162.66 रुपए, ऐसे करना है। ठीक है, एक की कॉस्टिंग थी बेटा वो अपन को। देखो ये सिर्फ और सिर्फ 27 रुपए जो थे ना वो इस एरिया के थे, सिर्फ इसके। और अपन को सबके निकालने थे, तो 1 2 3 4 5 6 थे ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करना था। अब लास्ट क्वेश्चन है, बताइए ये पुरानी बुक किसकी है रे? है? बर्बाद हो जाएगा ना पढ़ेगा तो। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ही तो है, कर दो। है क्या फर्क पड़ता है? जोड़ भागी गुणा भागी तो है। अब वो हो नहीं रहा है तुमसे, तो मैं क्या करूं? क्या कुमकुम? इसने बोला है कि सेक्टर का एरिया क्या होगा इसमें से। अपन लोगों ने तो क्या पढ़ा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 पढ़ा। अब ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है भाई ये क्या है 2 पाई आर, ये तो होगा भी नहीं, आर स्क्वायर नहीं है। ये आर स्क्वायर है लेकिन नीचे कितना आ रहा है, तो ये होगा नहीं।
ये कितना है, अब 2 पाई आर स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहां पर नीचे कितना आ रहा है 720 आ रहा है, लेकिन यहां पर और ऊपर क्या आ रहा है, अगर इसको मैं 2 से कट कर दूं तो कितना आएगा, फिर मैं इसको करूंगा पी की जगह पाई रख दो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा बन रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज ए करेक्ट आंसर।